हर दिन नई चुनौती है, हर पल एक इम्तिहान है। जो साहस से चलना सीखे वही असली विजेता है। फ्रेंड्स, ये पंक्तियां श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से उद्धृत है और ये डायरेक्टली तो उन कविताओं से उद्धृत नहीं है, परंतु इनका आशय और अर्थ यही है। मतलब हम चाहे एक स्टूडेंट्स हो या आम नागरिक, प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ चुनौतियों को सामना करना ही पड़ता है और जीतता वही है जो इन चुनौतियों को साहस से सामना करता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट्स आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जीके, जीएस और इंग्लिश की क्लासेस आप यहां से डेली बेसिस पे प्राप्त करते हैं। ओके, तो इसी संदर्भ में अभी जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल टायर 2 एग्जामिनेशन, तो उनके लिए जीके, जीएस और जीके और जीएस की क्लासेस जो है वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये क्लास अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुए हैं उन पे आधारित है और किस तरह से प्रश्न वहां से पूछे जा रहे हैं, इन पे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन में आपके लिए लेकर के लाया हूं। इनमें कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं जो है वो बिल्कुल पिछले वाले एग्जामिनेशन से मैच खाती हैं और हूबहू वही क्वेश्चंस भी हैं। ओके, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशंस में इनकी पुनरावृत्ति की प्रबल संभावना बनती है और रेलवेज के जितने भी एग्जामिनेशंस है, आप अगर उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो आप ये बिल्कुल पाएंगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं रेलवेज के वो पिछली परीक्षाओं से संबंधित होते हैं। ओके, तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि ये जो चैनल है वो आपके लिए बिल्कुल कंपल्सन है और आपके लिए जरूरी मापदंडों और मानदंडों को पूरा करते हुए आपके उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर कंटेंट्स प्रोवाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ से कमेंट्स होने वाली जितनी भी क्लासेस हैं इनके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पाएंगे कि एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम के चैनल से जाकर के और डायरेक्टली यहां से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस हैं उनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप जो है वो अपने क्वेरीज को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, ये क्लासेस आपको कैसे लगते हैं इसके बारे में आप बताएं और मेरा ये दावा और वादा दोनों है कि मैं आपको इतने सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा कि आने वाले एग्जामिनेशंस में आप बहुत हाई स्कोर कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है वो कंटिन्यूअसली और ऑथेंटिक मॉक टेस्ट को देना। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास की। एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। 2025 आईपीएल में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर के 1000 चौके और छक्के लगाने का रिकॉर्ड उन्होंने आईपीएल 2025 में बनाया। सो द राइट आंसर इज दिस वन। ओके, इसे मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूं ताकि इसकी विजिबिलिटी बढ़े और आप इसे दूर से ही आसानी से देख सकें। ओके फ्रेंड्स, पॉइंटर को भी मैं ऑन कर लेता हूं। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसे? ओके, कौन से नेता, इसको किसे पढ़ेंगे आप? निम्नलिखित में से कौन से नेता है जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? ये है अरविंदो घोष। ओके, ये जो है वो गर्म दिल के नेता माने जाते थे। अरविंदो घोष मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी गुट के नेता थे। ये उदारवादी नहीं थे। उन्हें कट्टर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और क्रमिक सुधारों के बजाय
पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। ओके, एक और फैक्ट इनके बारे में, 1900 के दशक की शुरुआत में, वर्ष 1900 के दशक में शुरुआत में अरविंद घोष बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ उग्रवादियों के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। ये है अरविंदो की परिचय। ओके, इन सारे डिस्क्रिप्शन को मैं आपको इसलिए दे देता हूं कि जब आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो हो सकते हैं कि अरविंदो के बारे में कुछ और तथ्य पूछे जाएं, तो इसलिए मैं इनकी शॉर्ट व्याख्या भी यहां पर कर देता हूं जो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट। अभी इस एग्जामिनेशन में मैंने देखा कि कंप्यूटर से बड़े ही डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा आप इस पर भी ध्यान देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का तरीका कौन सा है? ओके, कौन तरीका नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का तरीका कौन सा नहीं है? यानी कि एडिट पर क्लिक करके और फाइंड और रिप्लेस करके भी हम इसे जो है वो बदलते हैं। होम टैब पर जाकर के बदलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोल करके बदलते हैं, परंतु अल्ट प्लस एंटर कुंजी का प्रयोग करके हम इसे नहीं बदलते। सो द राइट आंसर इज बी। ओके, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह जो है वो कण जो है वो तेज गति से गमन करने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये प्रभाव पड़ता है जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके कणों पर जो है वो ये प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, दिस इज, ये जो है वो मई 2025 की बात की जा रही है। मई 2025 में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी जो है वो किस देश ने की थी? ये देश जो है वो फ्रांस है। ओके, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल मई 2025 में आयोजित और कांस फ्रांस में आयोजित फ्रेंच रिवेरा पर स्थित शहर कांस 1946 में अपनी स्थापना के बाद प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी जो है वो करता रहा है। ओके, बहुत सारे तथ्य इस एग्जामिनेशन इस प्रश्न मतलब कि कांस फिल्म फेस्टिवल के द्वारा जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कि पूछेगा कि कौन से मूवीज को यहाँ पर कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में कौन कौन से ट्रॉफियां मिली, कौन से जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं इससे संबंधित है, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, परंतु यहाँ मैं इसकी बेहद और विस्तृत व्याख्या नहीं देने वाला। अभी तो मैं आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो कि संभावित हैं। भारत में पृथ्वी स्पर्श आधिकारिक तौर पर कब समाप्त किया गया? ये 1971। पृथ्वी स्पर्श क्या है फ्रेंड्स? क्या इसके बारे में आप जानते हैं? पृथ्वी स्पर्श जो है वो पूर्व रियासतों के शासकों को स्वतंत्रता के बाद जो है वो इन रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण के हिस्से के रूप में दी जाने वाली वार्षिक भुगतान थी। ओके, ये भुगतान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 के तहत एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान रियासतों के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए गारंटीकृत किए गए थे। ओके, तो इसकी समाप्ति कैसे हुई, कब हुई? 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के संविधान में 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा? 26 ये जो है वो अमेंडमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इसके द्वारा जो है वो पृथ्वी स्पर्श को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। और ये क्यों किया गया? ऐसा करने से जो है वो पहले जो है वो ये ऐसा लगता था लोगों को कि भारत में जो है वो राजे और राजवाड़े आज भी जो है वो उनका एक विशिष्ट स्थान है, परंतु 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है वो पृथ्वी स्पर्श के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इक्वलिटी की जो प्रक्रिया है, समानता की प्रक्रिया, प्रत्येक नागरिक जो है वो संविधान के सामने समान है, ये जो है वो लागू करने की कोशिश की गई 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्ष 2030 तक संस्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत का नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? ओके, ये जो है वो लक्ष्य है। टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत सारे रहते हैं फ्रेंड्स, डोंट माइंड दिस। तो 500 गीगाबाइट GW। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक बहुआयामी करीबी सूचकांक की गणना में प्रयुक्त 10 सूचकों में से एक नहीं है? ये जो है वो सूचकांक पोषण है,
स्कूली शिक्षा के वर्ष भी हैं कि कितने बच्चे कब तक स्कूल गए, कब तक उन्होंने स्कूल को एलिमिनेट किया, छोड़ा। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। सो द राइट आंसर इज दिस वन, सी। और बिजली तक अभिगम्यता भी हो जो है बहुआमी गरीबी सूचकांक की गणना में प्रयुक्त होने वाले 10th इंडेक्सेस जो है वो उसमें ये भी शामिल है। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट, किस राजवंश के दौरान कुतुलुगु ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया? यह है खिलजी वंश। खिलजी वंश के शासनकाल में ऐसा हुआ था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान, विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, कुतुलुगु ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर जो है वो आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए विशेष रूप से 1299 में 1299 ईस्वी में और 1303 ईस्वी में, सॉरी 1303 ईस्वी में क्या किया? कई मंगोल आक्रमणों का जो है वो सफलतापूर्वक दमन किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, नेक्स्ट एग्जामिनेशंस में ये पूछा जा सकता है कि किसने, खिलजी वंश का कौन सा शासक जो है वो मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ओके नेक्स्ट, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां जो है वो प्रदान की गई? अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति जो है वो, दिस इज द राइट आंसर। ओके, वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? ये हैं 11। ओके, पारंपरिक वेद ग्रंथों के संरक्षण की प्रणाली में वैदिक पाठ की 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं। ओके, तो ये थोड़े डीप क्वेश्चंस भारतीय इतिहास और कल्चर से। गौंड चित्रकला में कलाकारों द्वारा स्थानीय रूप से उपयोग किए जाने वाले हस्त निर्मित ब्रश का पारंपरिक नाम क्या है? इसे जो है वो कूची कहते हैं, कूची। ओके, गौंड चित्रकला में जो है वो ये संभव है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता त्याग देता है तब क्या होता है? वो जो है वो अपनी भारतीय नागरिकता जो है वो खो देते हैं। ओके, साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण जो है वो क्या था? यह है भारतीय प्रतिनिधित्व का अभाव। ओके, इसलिए साइमन कमीशन, वापस जाओ का नारा भारतीयों के द्वारा जो है वो दिया गया था। 1927 में गठित साइमन कमीशन एक पूर्णतः यूरोपीय निकाय था जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जिसके कारण भारतीयों में जो है वो व्यापक आक्रोश फैल गया था। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यकरण की समीक्षा का कार्य सौंपा गया था, लेकिन भारतीयों को अपने शासन के बारे में निर्णय लेने से जो है वो वंचित महसूस किया गया था। भारतीयों को ऐसा लगा कि उनका प्रतिनिधित्व जो है वो साइमन कमीशन के जो का गठन किया गया है उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए भारतीयों ने क्या किया? इस कमीशन का जो है वो बहुत तीव्रता से विरोध किया। ओके फ्रेंड्स, MS पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है? यह है Ctrl+N। Ctrl+N को दबा करके हम क्या करते हैं? न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और इनकी पुनः जो है वो पुनरावृत्ति की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन P ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है? ये जो है वो C आंसर जो है वो C ऑप्शन सही नहीं है। इनमें अधातु और उत्कृष्ट गैस शामिल हैं। यह समूह 13 से 18 तक के हैं P ब्लॉक वाले। ओके, तो इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। दिस इज
नॉट राइट। पी ब्लॉक तत्वों में अधातु, उपधातु और उत्कृष्ट गैसें शामिल हैं, लेकिन संक्रमण तत्व जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ये आवर्त सारणी के समूह 13 से लेकर के 18 तक जो है वो शामिल हैं। तो ये ऑप्शन बी भी सही है, और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ये सही नहीं है। ओके। 17वां क्वेश्चन, नीति आयोग ने उद्घाटन वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है, इसमें से किस राज्य का शीर्ष स्थान है? ये स्थान उड़ीसा को जो है वो नीति आयोग के उद्घाटन वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त है। ओके। नेक्स्ट, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? आप सब जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और बौद्ध धर्म के जो है वो संरक्षक थे। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षकों में से एक। उनके प्रचार प्रसार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल में जो है वो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें बौद्ध शिक्षाओं को फिर से जो है वो व्यवस्थित किया गया। ओके। इन तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से इनमें से किसके द्वारा परिभाषित है? क्या रेगिस्तान, पर्वत और संधियां, व्यापारिक चौकियां, सीमा या बाढ़? नहीं, ये जो है वो पर्वत और संधियों के द्वारा जो है वो भारत भूटान सीमा अलग होते हैं। भारत और भूटान पर्वतों और संधियों के द्वारा जो है वो अलग किए जाते हैं। ओके। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के द्वारा भारत द्वारा जो है वो म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई थी? आपदा राहत सामग्री, ओके, मानवीय सहायता भेजे गए थे, खोज एवं बचाव दल भी जो है वो भेजे गए थे। तो इन सारी चीजों को जो है वो आप ध्यान में रखें। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी की दर क्या थी? 3.2%। ओके। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी की दर 3.2% दर्ज की गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार, जो महामारी के बाद बेहतर रोजगार के अवसरों और आर्थिक सुधार का संकेत दे रहा है। समसामयिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2017 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विश्वसनीय रोजगार और बेरोजगारी के डेटा को जो प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। कौन सा? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ओके। तो यहां से ये सारे डाटे हमें प्राप्त होते हैं। दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस की थीम क्या थी? दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस जो है वो किस थीम के साथ मनाया गया था? ओके। यहां पर ये मिसप्रिंट है, ये है किस थीम के साथ मनाया गया था। तो ये थीम थी नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और समर्थ। ओके। हम हिंदुस्तानी धीरे धीरे सीखते जाते हैं और लगातार सुधार करके अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। 2025 में विश्व आर्थिक मंच ने भारत की वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में भूमिका पर केंद्रित किस पहल की शुरुआत की? यह है ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। क्या? ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। ओके। 2000 निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है? यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो बहुत चिकनी मिट्टी होती है और ये अलाउ नहीं करती है कि वाटर जो है वो इससे होकर के और आगे बढ़ सके। तो इसी वजह से जो है वो ये मिट्टी जो है वो जल धारण की क्षमता जो है इसमें बहुत अधिक होती है। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके। इंफॉर्मेशन इंटर
चेंज। ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट को जो है वो परिभाषित करना। सो राइट आंसर इज डी। ओके फ्रेंड्स, वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 के अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से किस अभिनेता को किया गया? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार? ओके, ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार? ये जो है वो अभिनेता है रिचर्ड गेरे। रिचर्ड गेरे को जो है वो ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। बहुत ही डीप क्वेश्चन, गोया पुरस्कार का अवलोकन इस तरह से हम कर सकते हैं। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1987 में इसकी स्थापना। गोया पुरस्कार स्पेनिश सिनेमा में उत्कृष्टता का जश्न मनाते हैं। ये स्पेनिश एकेडमी ऑफ सिनेमैटिक आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा जो है वो इनका आयोजन किया जाता है। इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जैसे श्रेणियां शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्पेनिश सीमाओं से परे सिनेमा में योगदान को पहचानने के लिए दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, यदि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो क्या होता है? ये कानून जो है वो निरर्थक हो जाता है। ओके, ये कहीं पर रिव्यू के लिए और कहीं पर राष्ट्रपति के लिए रिव्यूज के लिए भेजा नहीं जाता। ये डायरेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से बाहर हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा का निर्देश जो है वो कब दिया गया? ये जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन अनु के द्वारा जो है वो दिए गए। ओके, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों की संरक्षा तथा वन्य जीवों का संरक्षण 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 48A जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल हैं, ये 1976 में शामिल किया गया था। ओके, अनुच्छेद 48A नेक्स्ट टाइम ये पूछा जाएगा, निश्चित तौर पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। आर्टिकल 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास करने के लिए जो है वो व्याख्या इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। तो 48A आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण और आगे आगामी भविष्य में हम कैसे अपने बच्चों को आने वाली जो पीढ़ियां होंगी इनके बेटरमेंट के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये 48A आर्टिकल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वन्य जीवों और वनों का संरक्षण करके हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा कारक जो है वो निभाता है? यह है मानसूनी दाब प्रणाली, है ना। ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक ऐसी प्रजाति पक्षी की ऐसी प्रजाति जो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है। ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर रूप से लुप्तप्राय हो रही है। ये सबसे भारी उड़ने वाली पक्षियों में से एक जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राथमिक आवासों में से एक जो इस प्रजाति की सुरक्षा प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा जान ले डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में। राजस्थान में स्थित भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक, जिसका क्षेत्रफल 3162 कितना 3162 किलोमीटर स्क्वायर, 3162 वर्ग किलोमीटर में ये नेशनल पार्क फैला हुआ। पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो रेत के टीले हैं, चट्टान हैं और
विरल वनस्पतियां भी जो है वो इसमें शामिल हैं। तो दिस वाज द शॉर्ट description of Desert National Park situated in Rajasthan, और this is very very important for the Great Indian Bustard. ओके, अनुच्छेद 31B किस प्रकार के कानूनों को न्यायालय में चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? ये भूमि सुधार कानून जैसी चुनौतियों से बचने के लिए इसे जो है वो पेश किया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 331B को 1951 में, कब? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था, ताकि कुछ कानूनों को जो है वो न्यायिक समीक्षा में सुरक्षा प्रदान की जा सके। ओके, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संशोधन में भूमि सुधारों और सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित कानूनों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 31B और 9वीं अनुसूची को पेश किया गया था। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची को भी जो है वो इस संविधान संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, ये 1951 में। और प्रथम संविधान संशोधन भी यही, तो ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे भी जाते हैं। ओके, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान किस प्रकार के तटीय मैदान के रूप में वर्गीकृत हैं? ये हैं अंतर्जलीय तटीय मैदान। ओके, भारत का पश्चिमी तटीय इलाका। ओके, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों में अंतर्जलीय तटीय मैदान के रूप में इन्हें जो है वो वर्गीकृत किया गया है, जो पश्चिमी तट रेखा के साथ भूमि के अंतर्जलीय होने के कारण बने हैं। ओके, इस प्रकार के मैदान जो होते हैं, इसमें संकीर्ण तटीय जो है वो पट्टियां होती हैं, जिनमें लैगून होते हैं, मुहाने वगैरह होते हैं, जो आमतौर पर केरल जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके, तो पढ़ाने को तो बहुत कुछ है फ्रेंड्स, बट यहाँ पे टाइम कम होते हैं और वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी होती चली जाती है। मेरा मन तो ये करता है कि मैं लंबी लंबी व्याख्याएं प्रत्येक प्रश्न को दूं, परंतु मेरी भी ये बाध्यता है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी और आपको कम समय में बहुत सारे ऑथेंटिक मटेरियल्स और क्या कुछ संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं, ये हमें आपको बताना होता है। तो इसलिए हमारी ये बाध्यता, और मैं जल्दी से जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको अंडरमाइन करवा देना चाहता हूँ। आपका जो एग्जामिनेशन है टायर 2 का, ये बहुत ही रिसेंटली कंडक्ट कर ली जाएगी, और इसके पहले हमारी ये कोशिश है कि मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट्स आपको करवा दूं, ताकि आप जब एग्जामिनेशंस में बैठे यू विल फील मच मोर बेटर देयर। इस चैनल की ही विशेषता है कि आप अगर इसके साथ जुड़ करके रहते हैं, इसके कंटेंट्स को पढ़ते हैं, तो मेरा ये दावा है कि मैं जो भी मेरे अनुभव हैं और तैयारी के दिनों में जो भी मैंने किया और हम कैसे सेलेक्ट करके इंडियन रेलवेज में आए, इन सारी चीज़ों को अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने शेयर करता हूं, ताकि आप बहुत ही बेटर स्कोर वहां पे कर पाएं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। ओके।